हाँ जी, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ आर। अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि जो वाई एल है, इसकी सारा हमने सफर देखा और एंड पे पता चल गया है कि वाई एल कहां से, क्या इसका मतलब है, रेडिकल। आर सारा सफर देखा और कहां पे पहुंचे कि आर का मतलब क्या है, रेडिकल का ये एब्रीवेशन है। बात समझ आई कि नहीं आई? दूसरी बात, अब हम तीसरी चीज देखने लगे। वी आर गोइंग टू सी द थर्ड थिंग। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी जो मेरे पास सेकेंडरी बुक है 442 पेजेस, और उसके ऊपर आर की हुकूमत है, खास तौर पे ऑर्गेनिक के अंदर। और ये आपका किसी जगह नहीं आर आपका जान छोड़ेगा। अच्छा, फिर इसकी आगे टाइप्स थोड़ी सी हैं, उसमें जाके स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसलिए मैं आर को अब एक्सप्लेन करने लगा हूं कि आर की एक तो टाइप्स ये हो गई कि मतलब आर मेथल भी हो सकता है, एथल भी हो सकता है, प्रोपल भी हो सकता है। इज इट क्लियर? अच्छा, वो मसला नहीं। आर की किस्में सिंबल के हिसाब से, आर जो है खाली आर भी हो सकता है, सिर्फ आर लिखा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में खाली आर लिखा होगा। यह भी हो सकता है आर के ऊपर प्राइम सिंबल हो। व्हाट इज प्राइम सिंबल? नई टर्म हो आपके आगे। प्राइम सिंबल क्या होता है? ये शेप और इसी एंगल पे, ठीक है। किसका बीज है? वाटरमेलन। ये इसी ने बताया है, मैं सोच रहा था कल से कि वाटरमेलन, मेलन का मतलब खरबूजा, वाटर जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। वाटरमेलन का जो बीज है ना, उसकी तरह ही होता है प्राइम, ठीक है। अब यहां पे क्या है? सिंगल प्राइम, ठीक है, सिंगल प्राइम। यहां पर आमतौर पे सिंगल प्राइम रोजमर्रा जिंदगी में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? फुटों के लिए। किसी जगह अगर लिखा हो 5 और ऊपर ये प्राइम पड़ा हो, जिसको हम डंडी सी डाल देते हैं, इसका मतलब 5 फुट। और आर के ऊपर अगर 2 डबल प्राइम क्या होता है? जब 2 जो हैं ये प्राइम हो इकट्ठे, ठीक है। ये इंचेस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर 6 लिखा हो और ऊपर ये 2 लिखे हो तो इसका मतलब है 6 इंचेस। फिर इसकी तीसरी किस्म है ट्रिपल प्राइम। ट्रिपल प्राइम का जो है वॉच मेकर यूज करते हैं, वॉच मेकर यूज करते हैं, ठीक है जी। और ये उम्मन बराबर होता है 0.089 इंचेस के। पहले वॉचेस खुद ही ये बनाया करते थे, अब ये सिर्फ वॉच की मेंटेनेंस करते हैं। पहले वॉच मेकर वॉच ही बनाया करता था, अब फैक्ट्रियों में बनती। तो 0.08, ये 3 अगर लिखे हों किसी के ऊपर, 3 बने हों प्राइम, तो इसका मतलब ये होगा वॉच मेकर में। और इसी तरह म्यूजिक के अंदर भी इसका मतलब है, और भी जगह मतलब है। मैंने एक डेली लाइफ में, चूंकि फुट और इंच बहुत कॉमन है और वॉच मेकर भी यूज करते हैं, ये जरा कॉमन एग्जांपल थी, ठीक है। वंस अगेन दोबारा सुनते हैं कि आर की कितनी किस्में हैं? विदाउट प्राइम, विद 1 प्राइम, विद डबल प्राइम, विद ट्रिपल प्राइम। ये हम कब यूज करते हैं? When you, ये बहुत पूरी बुक 442 पेजेस की बुक के अंदर बार बार यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है CH3NH2, मिथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन है। इसका CH3 के लिए तो क्या आ गया? R, और NH2, R के ऊपर कुछ नहीं, सिंगल R है, ठीक है। अब ये है हमारे पास सेकेंडरी CH3NH2CH5, इधर R और है, इधर R और है, 2 डिफरेंट आर हैं। जब भी किसी कंपाउंड में 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हों, आर हों, तो एक को आर कह देते हैं और एक के ऊपर आर सिंगल प्राइम लगा, ये प्राइम लगा देते हैं 1। इसका मतलब है कि ये दोनों आर सेम अल्काइल ग्रुप नहीं है, बल्कि डिफरेंट। अगर यहीं पे CH3 होता तो फिर इसको हम लिखते RNHR, यानी दोनों आर सेम है। तो ये इतनी छोटी सी बात है तो एक बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, अब ये है आर डबल प्राइम। अब ये है हमारे पास टर्शियरी अमाइन है, CH3 और आर है, N किसके साथ अटैच है? C2H5 के साथ। ये डिफरेंट आर है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। ये C3H7, ये मेथल है, ये एथल है, ये प्रोपल। तीनों आर क्या है? डिफरेंट है। तो हमने एक आर शो कर दिया है पहले के लिए, दूसरे के लिए क्या है? आर सिंगल प्राइम, आर डबल प्राइम।
इसका मतलब क्या है कि तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तीनों अल्काइल। अगर ये खाली होता है ऐसे, इसका मतलब था दो अल्काइल ग्रुप सेम है, तीसरा मुख्तलिफ है, फिर यहां भी सिंगल आ जाए। ये ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात कर दी मैंने, ये मैंने कंफ्यूज होने वाली बात कर दी। ठीक है जी, अगर ऐसे लिखा होता आर एन आर और आर सिंगल प्राइम, इसका मतलब है दो आर बराबर है, तीसरा बराबर नहीं। ठीक है जी, अब ये एक चौथी एग्जांपल है, CH3 इधर, C3H7 है, C2H5 है, C4H9 है, मैथल है, एथल है, प्रोपल है, ब्यूटल है। चारों आर डिफरेंट है, चारों मैथल डिफरेंट है। ये मैथल के लिए आर आ गया, अच्छा C2H5 के लिए आर के सिंगल प्राइम आ गया, इसके लिए डबल प्राइम आ गया, और इस C4H9 के लिए ट्रिपल प्राइम आ गया। यानी शो ये कर रहा है, यहां से आपको पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के साथ जो चारों आर हैं वो डिफरेंट हैं। चारों आर क्या है? डिफरेंट है। अगर यहां पे आर हो, ये आर हो, एन फिर आर फिर आर फिर आर, और ज़ाहिर है पॉजिटिव चार्ज, ये अमोनियम आयन है। अब इसका क्या मतलब है? चारों सेम है। अगर हम ऐसे कर दें, दो के ऊपर सिंगल प्राइम लगा दें, इसका मतलब है ये दो एक जैसे हैं और ये दो एक जैसे। इज इट क्लियर? तो इसलिए इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्राइम के मुताल्लिक। इज इट क्लियर? नो। एट द एंड, कॉमन पिटफॉल, कॉमन पिटफॉल। मैंने अभी तक आपको तीन चीजें बताई। मैंने बताया था कि व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, इट्स वेरी सिंपल, और साथ मैंने कहा था आई एम गोइंग टू मेक इट डिफिकल्ट। क्यों? ये डिफिकल्ट इसलिए बनाऊंगा कि आगे आसानियां पैदा हों, आर के चक्कर से निकलें, वाई एल के चक्कर से निकलें। वाई एल का मतलब रेडिकल, कार्बोनाइल, हाइड्रोक्साइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। वाई एल जब लगा तो रेडिकल, वाई एल जब लगा तो क्या है? रेडिकल। आर जब लगा तो अल्काइल रेडिकल है, बट इज नॉट नेसेसरी। आर अमूमी अल्काइल रेडिकल के लिए होता है, लेकिन ये 100% नहीं होता, वो दूसरों के लिए भी यूज होता है, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये आर अल्काइल ग्रुप के लिए यूज होगा। इज इट क्लियर? तो कितनी चीजें मैंने बताई। वाई एल कहां से आया था? हाइल, फिर वाई एल ली फ्रेंच ने कर दिया, फिर वाई एल हमने कर दिया गोरों ने। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या बताई? आर। दूसरी चीज क्या बताई? आर। और तीसरी चीज क्या बताई? प्राइम। तीसरी चीज क्या बताई है? प्राइम। पहली चीज क्या बताई थी? आपको क्या चीज नहीं था पता? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप का नहीं पता था। मैंने तीन चीजें और भी बता दी। अब दो चॉइसेस, या तो वो तीनों चीजें आपको समझ आ जाएंगी, नहीं तो वही काम होगा। एक देहाती था, तो नया नया थर्मामीटर आया। उस्ताद दामन मज़ाहिर शायर थे, बड़े मशहूर हैं, बड़े उनके अच्छे शेर हैं, लेकिन उनके अक्सर शेर सुनाए नहीं जा सकते। लेकिन ऐसी भी नहीं बात, बहुत सारे सुनाए भी जा सकते। तो उस्ताद दामन के पास चला गया। उस्ताद दामन को जाके कहता है, ए जी थर्मामीटर के होता है, थर्मामीटर क्या होता है? उन्होंने सोचा और कहा, आलाए मुकियास से हरारत। उसका मुंह खुला हो गया। वो कहना जी पहले मैंने एक लफ्ज का नहीं पता, हूँ तीन दवा नहीं पता। तो ये ना आप कहें कि हमें तो अल्काइल ग्रुप का नहीं था पता। अच्छा लेक्चर सुना है, वो उधर से वाइल वाईएल आ गया, उधर से आर आ गया रौला, उधर से प्राइम का रौला पड़ गया, आला मुकियास से हरारत हो गया। पॉज, पॉन्डर एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा अब कॉमन पिटफॉल क्या है? कॉमन पिट वहां पे जहां पे लड़के गिरते हैं, जहां पे स्टूडेंट गिरते हैं। ठीक है, हम चूंकि बॉयज कॉलेज में पढ़ाते हैं तो इसलिए मुंह पे चढ़ा होता है लड़के, तो मतलब ये मतलब स्टूडेंट्स। अच्छा मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा, यानी 10 में से 1 तो लाजमी है, बल्कि 20% मेरे रिकॉर्ड के मतलब वो मिथाइल के आगे ई लगा देते हैं, मिथाइल के आगे ई लगा देते, इथाइल के आगे ई लगा देते। मैंने बड़ा गौर किया, बस 1-2 साल तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है?
यानी मैं हर जगह पे मिथाइल के आगे ई नहीं लगा रहा। टीचर कई दफ़ा गलती कर जाता है, इंसान तो प्रोन टू मिस्टेक्स है, तो हो जाती है गलती। तो ये गलती से तो बंदा लिख ही जाता है, कई कर जाते हैं। अब ये मैंने कहा कभी ई नहीं लगाया, ये क्यों गलती? अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ कि लाइक स्टूडेंट, उन्होंने भी ई लगा दिया। अब जो मिस स्पेलिंग है वो ऐसे है, एग्जामिनर के मुंह पे ऐसे लगता है जैसे झटका लगता है बंदे को, क्योंकि बंदा कहीं से कहीं चला जाता है। ठीक है, अगर वीक आपने यूं लिखा हुआ है, अब बताना चाहते हैं ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, वो बंदा हफ्ते के बारे में सोचना शुरू कर देता है। हालांकि वीक जो कमजोर होता है, ठीक है, ये वीक हफ्ता है और ये वीक क्या है? कमजोर। यानी फर्क क्या है? ठहरो, अब आपने सेंटेंस लिखा है कि ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। उसमें लिख दिया है डबल ई वाला, ये लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है? हफ्ता। तो एग्जामिनर हफ्ते के बारे में सोच रहा होगा, मिसगाइड हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा तो ये स्पेलिंग लिख देंगे, तो एग्जामिनर को बीमारी के बारे में, वीक कमजोरी के मतलब सोचना शुरू कर देगा। हालांकि जब हमें किसी ने पढ़ाया था तो उसने कहा था यार ये वीक जो होता है ना, ये हफ्ता होता है, इसमें ये देखें ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, इसमें एक एनर्जी है, कमजोर है बेचारा, इसमें एनर्जी एक है। तो हमने बस वो याद किया हुआ। आज तक वीक और वीक में गलती नहीं हुई। किस टीचर ने बताया उनका नाम नहीं अब याद। अच्छा, एनीहो, तो ये ई हम लगाना शुरू कर देते हैं। तो जब मैंने बहुत गौर किया तो पता ये लगा कि हम इस वजन, जब ये मेथाइल इथाइल बोलते हैं, तो इस वजन के जो दूसरे लफ्ज हैं, मसलन स्टाइल, उसके आगे ही आता है, फाइल उसके आगे ही आता है, टाइल उसके आगे ही आता है, प्रोजेक्टाइल उसके आगे ही आता है, बाइल, मैंने फिजिक्स से मिसाल दे दी, बाइल नहीं, बाइल डक्ट होती, ठीक है, बाइल वो येलो से जो होती, जो एमल्सिफिकेशन करती, ठीक है, बाइल सॉल्ट, तो ये इसके आगे ही आता है। यानी मिथाइल, इथाइल, स्टाइल, फाइल, टाइल, प्रोजेक्टाइल, इसके हम वजन जो लफ्ज हैं जो हम लिखते हैं तो उनके आगे ई लगाते हैं। इसलिए हम केमिस्ट्री के अंदर भी ई लगाना शुरू करते हैं। हालांकि प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, हम मिथाइल इसको पढ़ते हैं, इथाइल पढ़ते हैं, हम इसमें प्रोनाउंसिएशन की गलती कर रहे होते हैं। हालांकि यूके और अमेरिका में वाई जो है वो ए के साथ पढ़ते हैं, वाई को ए की आवाज़ देते हैं, और हम वाई को आई की आवाज़ देते हैं। अब ए की आवाज़ दो इसको, ई तो ख़त्म हो गया ना। मैथल, एथल, मैथल एथल हो तो ये गलती ना हो। इज इट क्लियर? तो ये दो कॉमन पिटफॉल हैं स्पेलिंग के अंदर, और दूसरा पिटफॉल है हमारा इसका प्रोनाउंसिएशन के अंदर। तो ऐसे जब बंदा बात करता है, क्योंकि सारे बंदे ही आजकल तो ग्लोबल विलेज है वर्ल्ड, तो आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो पकड़े जाते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन की पुराने ज़माने में गलती बर्दाश्त होती थी, अब गलती बर्दाश्त नहीं होती। एंड दैट्स वाई टू एक्सप्लेन वाइल, टू एक्सप्लेन आवर कॉमन पिटफॉल्स, मैंने इस लेक्चर को डिफ़िकल्ट और एक्सपेंडेड किया। होप कि आप उस्ताद दामन वाली बात रिपीट जो उस बंदे ने की थी वो रिपीट नहीं करेंगे। एनी क्वेश्चन? थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।